And so now, hey everyone, and welcome back to my video series. This is Shraddha, and you're watching Unique Chat BBR. Okay, so as today is BBR Sunday, and so I brought for all of you a very helpful video which has the best study tips. Because as you see, our exams have just started, or maybe they are starting, and so we need some pro study tips to study faster and in advance. And so this video is going to help you all, and in special we have made this video in both languages, Hindi and English, so that you can easily understand these study tips and also will be able to follow the study tips more properly and can take the full advantage of it. So why are we waiting for? Let's get started. Okay, so best study tips is our wish, so let's start the video in a swish. Okay, so आज के हमारे वीडियो का कंटेंट है, पहले तो the 5 बेस्ट स्टडी टिप्स जो मैंने आप सबके लिए लाए हैं, और the 3 बोनस टिप्स जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. So let's begin. Okay, so the first study tip I have brought for all of you is called always track your progress or always track your studies. क्योंकि क्या होता है, जब भी हम स्टडीज़ के लिए बैठते हैं तब हम मैथ, साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट्स लेकर बैठते हैं और फिर हम उन्हें कंप्लीट करते हैं. लेकिन हम जब हम स्टडीज़ करते हैं तब हम मैंने आज ये किया था, तो मैंने ये कल किया था क्या, परसों, कल मैं करूँगी क्या, ऐसे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि हमने कौन सा पार्ट कब कहाँ किया था और ये हमने कल कम्प्लीटली किया था क्या. और इसे ही ट्रैक में लेने के लिए, पूरा ओवरव्यू लाने के लिए ट्रैकर्स यूज़ करते हैं. ट्रैकर्स बहुत सारे टाइप्स में होते हैं, लाइक स्टडी ट्रैकर्स, गोल ट्रैकर्स, हैबिट ट्रैकर्स एक्सेट्रा, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सो आपको करना क्या है कि एक प्लेन पीस ऑफ पेपर लीजिए और उस पर एक कॉलम्स ड्रॉ कीजिए. एग्जाम्पल, अगर अभी आपको 1 वीक के लिए वो करना है तो 1 वीक, एंड राइट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यू वांट टू डू, लाइक मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, व्हाटएवर. एंड व्हाट यू नीड टू डू इज every day, see, yes, it's mathematics. So first complete that mathematics. After you do it, do a tick on that day. Okay, then next you complete. And so if you check your everyday tracker, you will get to know that okay, this day I have made this subject. Okay, I have not made the subject on Tuesday. I have made the subject on Tuesday and this subject not. So you will get a whole overview that what you have done on which days, और आपने कौन से डेज पर कौन सा नहीं किया है, और आपको प्रॉपरली एक प्रॉपर स्केड्यूल हो जाएगा कि हाँ ये आज का है, ये कल का है. ओके, सो दीज आर दी बेस्ट ट्रैकर्स, और ये आप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, या आप यूज़ कीजिए, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी है. आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, और क्या क्या हो गया. और अब हम मूव करने वाले हैं हमारे सेकंड बेस्ट स्टडी टिप के लिए, और वो है कि स्टार्ट यूजिंग कोड्स. तो जो हमारी टिप है वो है स्टार्ट बाय यूजिंग कोड्स. अब करना क्या होता है, एग्जाम्पल, अगर हम एक टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हैं और हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, तो हमें उन्हें अंडरलाइन, हाईलाइट करना है. लेकिन क्या होता है कि हम इतने बार उसे हाईलाइट, अंडरलाइन करते हैं कि हमें सारे जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइटेड होते हैं, और उनमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम ढूंढना पड़ता है हमें. इसीलिए ये कोड्स यहाँ यूज़ कर सकते हो. लाइक अगर मेरा एक साइंस का पैराग्राफ है, उसमें से मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उन्हें एक स्टार शेप का मार्क दूंगी, कौन से भी कलर में, लाइक दिस. और अगर अब मेरी एक क्वेश्चन आंसर्स की बुक है और उसमें से अगर मुझे बोलना है कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट हो गया है और मेरा ये जो पॉइंट्स है, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मेरे लर्न है, तो मैंने इसके लिए एक कोड बनाया, लाइक 1 बिग सर्कल एंड 1 स्मॉल सर्कल. मेरा ये लर्न हो गया है. और फॉर्मूलाज, लाइक मैथ्स फॉर्मूलाज, तो मैंने उनके लिए एक स्क्वायर और उसमें एक डॉट, ऐसे कुछ कोड्स बनाए. और जब भी आप ऐसे कोड्स बनाते हो तब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके इंडेक्स में एक स्मॉल ब्रैकेट और स्मॉल बॉक्स बनाकर उसमें बस लिख दो कि स्टार मीन्स इम्पोर्टेंट, दीज
बिग सर्कल एंड स्मॉल सर्कल मीन्स आई हैव लर्न दिस, और एक स्क्वायर और उसमें एक डॉट मतलब ये मेरा होने वाला है और समथिंग। सो आप ऐसे कोड्स बनाकर इसे यूज कर सकते हो। और कोड्स के भी बहुत सारे टाइप्स है, लाइक कलर कोड्स, स्टिकी नोट कोड्स, और यू कैन सी दी सिंबल कोड्स, सो मैनी ऑफ दीज टाइप्स। और ये आप किसी भी यहाँ यूज़ कर सकते हो। और अभी क्या होगा, आपने कोड्स यूज़ किए तो आप जब आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, आप उस चैप्टर को रीड करेंगे, तो फर्स्ट योर आईज आर गोइंग टू अट्रैक्ट दोज कोड्स। उन कोड्स को पहले आपकी आईज अट्रैक्ट करेंगी और फिर हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट आपको ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ है। फास्टली यू विल जस्ट स्टार्ट रीडिंग देम। ओके, और ये थी हमारी सेकंड बेस्ट स्टडी टिप। और अब हम मूव करने वाले हैं थर्ड बेस्ट स्टडी टिप के लिए। एंड सो द थर्ड बेस्ट स्टडी टिप which I brought for all of you is called as start by taking notes. क्योंकि क्या होता है, if we study and if we take notes, it's a proper study. But a study without taking notes is not a proper study. क्योंकि जब भी हम notes ऐसे नोट डाउन करते हैं तब वो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं और वो हमारे आइज के यहाँ सर्कलिंग करते हैं। और जब हम उन नोट्स को फिर से रीड करते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड है वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम रिमेम्बर कर पाते हैं। और नोट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लाइक अभी हम ऑनलाइन के क्लासेस अटेंड करते हो और मे बी हम टेक्स्ट बुक रीड करते हैं, तब हम जब भी वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जब हम उन्हें नोट डाउन करते हैं तब हमें एग्जाम्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लाइक अगर हम अभी टेक्स्ट बुक रीड करते हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पॉइंट्स बहुत सारे, और अगर हम एक नोट्स टेकिंग बुक बनाए और उसमें वो सारे अच्छे से लिख दे, तो हम जब एग्जाम के लिए स्टडी करेंगे तब सिर्फ नोट्स टेकिंग बुक को ओपन करना है। हाँ, ये मैथ्स का ये फॉर्मूला, हाँ ये एडजसेंट एंगल्स, साइंस, यस दिस, यस, और हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। अब यू सी, अब हम बोलेंगे कि क्यों, क्योंकि क्या है, अब हम नोट्स लेंगे और हम बोलेंगे इट डजंट मैटर मच यार, क्यों हम हमारा इतना टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन जब हमारे एग्ज़ाम्स के लिए हम स्टडी करते हैं और क्या है ना, हमारी अब एग्जाम्स है तो हम बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी करते हैं, लाइक कॉन्सेंट्रेशन, रीडिंग वन लाइन प्रॉपरली, राइट। और जब हम स्टडी करते हैं और तब हमें याद आता है, अरे हाँ टीचर ने तो बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक फॉर्मूला, लेकिन मैंने तो उसे नोट डाउन ही नहीं किया और फिर मुझे वो याद नहीं, इसीलिए नोट्स टेकिंग बुक बनानी है। अब आप बहुत सारे टाइप्स में बना सकते हो। मैंने एक ही सिर्फ नोट्स टेकिंग बुक बनाई है कॉमन, और मैंने उस पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स लगाए। एज आई हैव टोल्ड यू, स्टार्ट बाय मेकिंग कोड्स इन माय सेकंड बेस्ट स्टडी टिप। और क्या है ना, अब मुझे क्या करना पड़ता है, हाँ मेरी ये नोटबुक, तो मैं सिर्फ पेजेस टर्न और मैं उस टर्न के लिए आ जाती हूँ। लेकिन आप क्या कर सकते हो, अगर आपका पोर्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप सेपरेट सब्जेक्ट के लिए सेपरेट बुक, लाइक मैथ्स के लिए सिर्फ मैथ्स टेकिंग बुक, देन साइंस के लिए मैथ्स के लिए मैथ्स, साइंस के लिए साइंस. So like this you can make one, but now I'm in 7th standard and so I'm not having so much big portion and all, and so this small book is okay for me. और आप ऐसे नोट्स ले सकते हो. और अगर अभी आपने नोट्स टेकिंग चालू किया तो क्या है ना कि अब आप अच्छे से नोट्स लेंगे और एग्जाम्स के लिए जब आपको एक लास्ट मिनट स्टडी करनी है कि हाँ 20 मिनट्स में मेरी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है और मुझे क्विकली रिवीजन करनी है, तो क्या करना है, टेक्स्ट बुक को नहीं स्क्रॉल करना कि हाँ ये का है. अपनी नोट्स टेकिंग बुक है ना, उसे सिर्फ देखना है, हाँ कौन सा है, मैथ्स. सो गो टू मैथ्स, स्टार्ट रीडिंग ऑल ऑफ दोस पॉइंट. मीन्स आपके जो पोर्शन है लाइक 7 लेसन 6 लेसन सारे के नोट्स इतने से पेज में आ जाते हैं. मतलब पूरी बुक को स्क्रॉल ही नहीं करना पड़ता, सिर्फ फॉर्मूलाज राइट एंड योर रिविजन इज डन. सो नोट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और आप इसमें कोड्स भी यूज कर सकते हो. लाइक आई हैव मेड विथ these small sticky notes
and so I directly get to the page where I'm wanting. और ये भी आप यूज कर सकते हो आपके टेक्स्ट बुक्स में, directly going for that page. Okay, so this was our notes taking book best study tip. और मुझे पता है कि आप सब अभी नोट्स लेंगे और बहुत अच्छे स्कोर करेंगे आपके एग्जाम्स में. और अब हम मूव करते हैं हमारे 4th स्टडी टिप के लिए. And so the 4th best study tip which I brought for all of you is called as make 4 important sheets of paper. Now what are they? Just I will give you a hint. Like now I've took the 4 sheets of paper. So the first here comes is a make a to-do lister. Now you all must be knowing that to-do lister क्या है. वो है कि आपको आपके जो पूरे गोल्स है वो यहाँ लिखकर उस डे में आपको क्या क्या कैरी आउट करने हैं वो लिखकर उसे प्रॉपरली फॉलो करना है. और यहाँ मैं आपको एक प्रो टिप दूंगी और वो है you can also make a to-do lister book. Now I have made this homemade and what I do is instead of doing on these plain pages I just make a book and just start writing all of those to-do listers. You must have seen all of these. Okay, so you can also make, so आप भी ऐसे बना सकते हो ऐसे बुक्स और इनमें आपके डे के कौन से जो टास्क है आपको अकम्प्लिश करने वो जस्ट राइट डाउन और पूरे डे में उसे कंप्लीट करना है आपका टारगेट. और इसमें आपके सारे स्टडीज, सारे गेम जो भी है आपको पूरे डे में करना है वो इसमें सारा आएगा. और द नेक्स्ट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू इज कॉल्ड एज मेक अ मिनी पोर्शन पेज. बिकॉज एज यू सी जब भी हम स्टडीज कर रहे होते हैं तब हमें एक प्रॉपर ऐसे पेपर्स चाहिए होते हैं. लाइक व्हाट इज माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे, व्हाट इज माई मिनी पोर्शन. और पोर्शन तो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उससे ही हमें पता चलता है कि हाँ मुझे ये 6th लेसन कंप्लीट करना है, हाँ मुझे 1st लेसन आज कंप्लीट करना है. तो इसलिए आप आपके जो पूरा जो सिलेबस है उसका एक मिनी पोर्शन कीजिए शॉर्ट फ्रॉम. लाइक मैथ्स this only the number of whatever they are, only the number of their lessons. और ऐसे आप करके और फिर आप आपकी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो. So the 3rd sheet I have for all of you is one of the most important. वो बहुत ज़्यादा important है और वो हमें कंसंट्रेशन बिल्डअप करने में हेल्प करती है. वो है डिस्ट्रैक्शन शीट और आप इसे इंटरप्शन शीट करके भी बोल सकते हो. इसमें क्या होता है जब भी हम स्टडीज़ कर रहे होते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आते हैं. लाइक हाँ मुझे एक फ़ोन कॉल करना है, अरे मैं तो वो पढ़ाई भूल गई, अरे हाँ मुझे तो मेरे मैसेजेस चेक करने, बहुत सारे थिंग्स. और इसीलिए हमारा प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता हमारे स्टडीज़ में. एंड सो व्हाट वी हैव टू डू इज स्टार्ट विद अ डिस्ट्रैक्शन शीट. जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन आए जस्ट गो विद अ पेंसिल और अ पेन. Start by writing, check school homework, then what now, eat a laddu, like these, all of these come though. And after you complete your studies, go with the distraction sheet, carry out all of the tasks you have thought. And क्यों ये distraction sheet क्यों? क्योंकि क्या है जब भी हमें कोई भी distraction आते हैं तो जब हम उन्हें note down करते हैं, अगर आपके पास distraction sheet करने के लिए टाइम नहीं है आप मिनी स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हो. क्विकली राइट डाउन, पेस्ट, ऐसे आप कर सकते हो. और क्या है ना जब हम उन्हें राइट डाउन कर देते हैं तब हमारे माइंड को ओके हो जाता है कि हाँ ये जो मेरा इंपॉर्टेंट थॉट है या कहा तो भी तो नोट डाउन है, इसलिए अब मैं मेरे स्टडीज़ में कंसंट्रेट कर सकता हूँ. ऐसे फिर वो ओके हो जाता है कि हाँ ये सेफ है और फिर वो फिर से स्टडीज़ में कंसंट्रेट कर सकता है. ओके, और द लास्ट थिंग आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू इज कॉल्ड एज कंप्लीटेड चैप्टर शीट. इसमें आपको आपके जो पोर्शन में से कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हो गए उनका प्रॉपर लिस्ट बनानी है. और यू हैव टू मेक अ टारगेट दैट इन अ वीक और इन अ मंथ आपको इस पूरे पेज को फुल आपका जो पोर्शन है उसमें से एटलीस्ट और मैक्सिमम जो लेसन्स है वो कंप्लीट करके दिखाना है और आपका लास्ट एंड तक आप आने चाहिए. लाइक मेक अ पेन, मार्क something on it and just make that yes till this mark I should come with my lessons. और ये आपके टारगेट्स होते हैं. और ये जो 4 शीट्स है
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब नाउ अगर आप स्टडी के लिए बैठ गए, तो अगर आप ऐसे बैठ गए तो आप इन 4 शीट्स के साथ प्रॉपरली स्टडी कर सकते हो, लाइक अ फुल व्यू। सो हाँ, मेरे कंप्लीटेड चैप्टर्स आ गए, मेरे डिस्ट्रैक्शंस क्या है आ गए, मेरी मिनी पोर्शन आ गए, टू डू लिस्टर्स आ गए। मतलब सारे जो थिंग्स है वो आपके यहाँ है, और फिर आपको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा फास्ट होगा और आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द 5th बेस्ट स्टडी टिप। Okay, and so the 5th best study tip which I brought for all of you, it's called as take breaks. क्योंकि क्या होता है, जब भी हम स्टडीज करते हैं एग्जाम्स के लिए, हम कॉन्स्टेंटली स्टडी करते हैं 5 to 6 hours, 6 to 7 hours विदाउट ब्रेक्स। मतलब ये मैथ्स साइंस इंग्लिश सारे एक के बाद एक। लेकिन क्या होता है ना, फिर हमारा जो माइंड है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो साइंस में मैथ्स मिक्स कर देता है, इंग्लिश में मराठी ऐसे। और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ब्रेक्स। सो अगर आप 2 to 3 hours के लिए स्टडी करते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम 15 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। उसमें क्या है, स्टे अ लॉट ऑफ हाइड्रेटेड, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, इससे हमारा जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है। और बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन कीजिए। मतलब आप 15 मिनट्स ओके डन कि आप फिर से एक न्यू सब्जेक्ट के लिए स्टार्टअप हो जाएंगे, आपका जो माइंड है वो प्रॉपरली रिफ्रेश हो जाएगा। और हाँ, टेक ब्रेक्स कॉन्स्टेंटली बिकॉज इट मेक्स योर माइंड रिफ्रेश। और दीज वर दी 5 बेस्ट स्टडी टिप्स जो मैंने आप सबके लिए लाए थे, और मुझे पता है कि आप सब ये फॉलो करने वाले हो, क्योंकि ये मैं फॉलो करती हूँ, मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसलिए तो मैंने ये जो सारे स्टडी टिप्स है वो आपके लिए लाए हैं। और अब हम मूव करते हैं वो 3 बोनस टिप्स के लिए। And so the first bonus tip which I have brought for all of you is my favorite. It is always reward yourself. In an example, if you study very hard for your examinations, क्योंकि क्या है ना, हम हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम आवर्स हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में स्पेंड करते हैं। इसीलिए हमें हमारे सेल्फ को एक रिवॉर्ड देना चाहिए, जिससे हमारा इंटरेस्ट उन कॉन्सेंट्रेशनफुल स्टडीज़ में बहुत और बढ़ जाए। और इसीलिए मेरा फेवरेट रिवॉर्ड मेरे लिए है अ पीस ऑफ अ चॉकलेट, क्योंकि क्या है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और आफ्टर माई हार्ड स्टडीज आई ईट दिस एंड आई लव, एंड दैट्स व्हाई more I eat these chocolates, the more my interest grows in my study sessions. और आप अपने आप को कौन सा भी गिफ्ट दे सकते हैं, like a small gift that matter much, not very much big like I will watch a movie or I will go outside, not like that, but small things which will make you happy and make your interest more, increase your interest more in your studies. Now we are going to move to the second bonus tip. And so the second bonus tip which I brought for all of you is called as find your golden hours. Now what you need to do is just find your golden hours in which specific slot of time you get more productive. आप कौन से slot of time डे में से बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो और बहुत ज़्यादा आपका उसमें कंसंट्रेशन लगता है आपकी स्टडीज़ में, और उस टाइम पीरियड आप ओके दिस इज़ माई स्लॉट, दिस इज़ माई गोल्डन आवर, और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ कीजिए कंसंट्रेशन फुल। अब मेरे गोल्डन आवर्स है मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट, लेकिन मैं नाइट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं नाइट में थोड़ी सी ज़्यादा स्टडीज़ करती हूँ और उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। और आप भी मुझे इन द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर ऑल ऑफ यू टुडे मुझे बताइए कि विच आर योर गोल्डन आवर्स, एंड वन मोर it is that from when are you going to exam start or when have your exam started, and do let me know in the comment section right below this video. Okay, so अब हम मूव करने वाले हैं हमारे थर्ड बोनस टिप के लिए, और वो लास्ट बोनस टिप है। So the third bonus tip which I have for all of you, it's called as clean the clutter, because as you see whenever we are studying on our desk we study and we just keep all of those pile of those
papers away, then the books, pencils, and so all of these things are scattered on our desk. And whenever we are coming back from our break and starting our study sessions, again we find that I don't have my pencil right now here, and so the desk is whole cluttered. And so this tip is going to help you all a lot. What you need to do is, when you take a break from your examination studies, take a 5-minute slot and clean the whole desktop, this desk. Clean it, and when after your break ends, when you're going to enter your study room or your study space, you're going to find yourself more refreshed, and you will start up a new concept very much with concentration. And so this was the three bonus tips, and also I hope you love the 5 best study tips. So in today's video, we got top 8 best study tips which you can use in your daily life, not only in your daily life but also in your exam sessions. And so this all tips are going to help you all a lot, and try all of these, because I follow all of these tips and I have got the best results, and that's why I brought all of these 8 tips for all of you in this video. And so that was all from me for all of you today, and I hope you loved the video, and I hope you loved this special best study tips concept. And in the meanwhile, a new video with a new concept is waiting for all of you on next Sunday at sharp 5 p.m. and don't forget to stay tuned at that time. And don't forget to subscribe my channel, press that bell icon which is just right next to the subscribe button. Give us a big thumbs up, and don't forget to comment, and don't forget to share. And I'm looking forward for all of your question of the day answers, and I'm very much curious about it. Until that time, unique learnings.